दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज। ये आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब इस पॉलिनोमियल की आप फॉर्म को देखिए, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म का ये आपका पॉलिनोमियल है, प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल को देखते ही ये पता चल जाता है कि ये आपका इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, जो लास्ट क्वेश्चन में की थी ना क्यूब वाली आइडेंटिटी, वो है ये। और आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है आपका। ये मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि a क्यूब बी क्यूब 3ab, यहाँ पे a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर, और क्योंकि सारा ये प्लस का है तो सारे टर्म से आगे आपका प्लस लगेगा। तो ये आइडेंटिटी इसमें लगती है। तो ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, आपको फैक्टराइज करके ये फॉर्म बनानी है a प्लस बी का क्यूब। तो सबसे पहले ना इसमें आपको ये जो आगे के दो नंबर हैं इन्हें ये पहचानना है कि ये किसके होल क्यूब हैं। तो 8 होता है आपका 2 का क्यूब, और इसके साथ a भी है तो ये 2a का क्यूब हो गया। b क्यूब है तो ये आपका b का क्यूब हो गया। बस ये दो नंबर पता चल जाए आपको, आगे तो सिर्फ इसमें कॉपी करना है अपना ये फॉर्मूला लिख के, और इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ भरनी है आपको। तो a और b मुझे पता चल गए। आगे मेरा है 3a का स्क्वायर b, ये मैंने a स्क्वायर की जगह बनाई, यहाँ पे मैं 2a लिखता हूँ और b की जगह आपको b लिखना है, प्लस ये 3ab स्क्वायर, 3a की जगह बनाई, b स्क्वायर की जगह बनाई। a की जगह आपको पहला नंबर लिखना है अपना, और b की जगह आपको दूसरा लिखना है। तो होगी इसकी एक्सपेंशन। तो ये चीज़ किसके बराबर है? ये है आपके a प्लस बी क्यूब के बराबर, और a और b ये रहे आपके, यानी आंसर आ गया आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये क्यूब में है ना, यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं, तो आप इनको 3 बार लिख सकते हैं अलग से। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में भी आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन ये माइनस वाली लगेगी। अब माइनस की आइडेंटिटी की भी एक्सपेंशन बिल्कुल सेम ही होती है। a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab, 3ab, यहाँ a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर। अब ये माइनस की है ना, तो इसमें माइनस भी लगेगा। माइनस कहाँ लगेगा? जहाँ पे b 3 बार है और जहाँ b आपका 1 बार है, और जहाँ b 2 बार है ना वहाँ आपका प्लस लगेगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। आपको a और b की सबसे पहले पहचान करनी है। इसमें डिट्टो वही नंबर्स हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, सेम टू सेम वही नंबर्स हैं। पूरा सवाल भी उसी तरह से होगा, बस ये माइनस का क्वेश्चन है। तो 8a क्यूब है आपका 2a का होल क्यूब, या माइनस b क्यूब आपका b का क्यूब। a और b आपको पता चल गए। अब ये जो चीज़ है ये तो जस्ट आपको इसमें वैल्यू भरनी है अपनी। यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर, और ये b। a में आएगा आपका 2a, b में आएगा आपका b, प्लस 3 ये a और ये b का स्क्वायर, 3a b का स्क्वायर। a में आपका a क्या है इसमें? 2a। a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर b। तो ये एक्सपेंशन हो गई, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी a माइनस बी का क्यूब। और a आपका 2 है और b है आपका b, ये इसका क्यूब हो गया। अब इसे आप 3 बार एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, ये आपका आंसर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। (27 - 125 a का क्यूब, इन दो नंबरों पे आपको ध्यान देना है। और ये माइनस का सम है, तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यानी कि a माइनस बी का क्यूब।
ए क्यूब बी क्यूब 3ab 3ab, यहाँ ए पे स्क्वायर यहाँ बी पे स्क्वायर, क्योंकि माइनस का सम है तो जहाँ बी 3 बार है वहाँ माइनस, जहाँ बी 1 बार है वहाँ माइनस, और जहाँ बी 2 है वहाँ आपका प्लस। अब 27 किसका होल क्यूब होता है? ये होता है आपका 3 का क्यूब, तो इसे 3 क्यूब लिख देंगे। माइनस 125 आपका 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पे a है तो ये 5a का होल क्यूब हो गया। तो a और b तो आपको पता चल गए। अब जस्ट आपको वैल्यूज़ भरनी है अपनी। यहाँ -3 a स्क्वायर और ये b, a की जगह 3 लिखना है, b की जगह आपको 5a लिखना है, प्लस 3a और ये b स्क्वायर की जगह, a की जगह आपको 3 लिखना है, b की जगह आपको 5a लिखना है। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये एग्जैक्टली यही फॉर्म में आ गई ना अपने इस एक्सपेंशन फॉर्म में। और इसका आंसर क्या होता है फैक्टराइज? ये जो इधर लिखा हुआ है a माइनस बी का क्यूब। तो इसमें a आपका 3 है और ये माइनस, और b आपका 5a है। तो ये चीज़ आपकी 3 माइनस 5a क्यूब के बराबर हो गई। 3 बार लिख दीजिए इसे। ये आपका आंसर। चलिए 4th पार्ट करते हैं इसका। ये भी आपका माइनस का ही सम है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी सेम वाली। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इन पे 2 पे ध्यान देना है आपको, इनसे तो आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे आपके, इनसे मिलेगा आपको आंसर। तो 64 आपका किसका क्यूब होता है? 64 होता है आपका 4 का क्यूब, यानी 4 इंटू 4 16, और 16 4 जा 64। तो इसे लिखेंगे आप 4a का क्यूब, a इसमें है इसलिए a लिखा है, माइनस का माइनस। 27 आपका किसका क्यूब होता है? ये आपका 3 का क्यूब होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि b लगा हुआ है तो यहाँ पे b लिखना है आपको। तो a और b तो आपको मिल गए। अब जस्ट आगे वाली जो एक्सपेंशन है उसमें आपको वैल्यू भरनी है। आगे होता है आपका -3 a का स्क्वायर b प्लस 3, सॉरी b का मतलब है यहाँ b की जगह, और यहाँ पे जो है a की जगह आपका 4a आएगा, और b की जगह आपका ये आपका 9b आएगा। आगे +3 a की जगह b स्क्वायर की जगह, a की जगह आपका 4a और b की जगह आपका 9b। अब सिंपल ये बन गया आपका, ये a और b है, तो 4a माइनस 9b का ये क्यूब बन गया। इसे आप 3 बार लिख दीजिए, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। फोर ए 9b। इसी का 5th पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। फिफ्थ पार्ट भी आपका माइनस में है। 27p क्यूब और -1/216, इन 2 पे आपको ध्यान देना है। तो 27p क्यूब होता है आपका, 27 मैंने अभी बताया आपको 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3, और ये p पे q है क्यूब, तो 3p का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब 216 किसका क्यूब होता है? ये होता है आपका 6 का। 6 6 36, और 36 6 आपका 216 होता है। तो यहाँ पे आप इसे 1/6 लिख लेंगे और इस पे होल क्यूब लिख लेंगे। तो आपके a और b तो मिल गए। आगे तो जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है। तो -3 ये a का स्क्वायर और ये b, और यहाँ प्लस ये 3 ये a और ये आपका b का स्क्वायर। a की जगह भरना है आपको 3p, b की जगह भरना है आपको 1/6, यहाँ a की जगह आपको 3p, b की जगह 1/6। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना इन 3 को, तो आपका -9/2 ही आएगा। इसी तरह से जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 ही आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, आपको तो यहीं से आंसर मिल जाएगा।
तो ये होगा आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसके 3 फैक्टर्स आ गए, उन्हें अलग अलग लिख दीजिए। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपको बराबर प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इधर से तो हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये राइट हैंड साइड को लेना है, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अपनी RHS को एक बार आप रीराइट कर लें। ये मैंने RHS लिख लिया। अब ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इनका करना है आपको मल्टीप्लाई। सिंपली वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एक बार x से इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस y से इस सारे को करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y से, यहाँ पे ये y है ना, प्लस है तो आपको साइन भी लिखना है, प्लस y से अगले वाले ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये क्यूब नहीं है, ये आपका स्क्वायर है। इस ब्रैकेट में ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब आ गया, यहाँ एक्स को माइनस एक्स वाई से किया तो साइन तो आ गया माइनस, और ये 2x हो गए आपके और y अकेला। फिर ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1x और y 2, आगे साइन प्लस आ जाएगा, x 2 बार और ये आपका y यानी x टू y। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x एक बार और y की पावर 2। यहाँ प्लस इंटू प्लस आपका प्लस आ जाएगा और y1 और y2 y3। अब अपने टर्म्स में देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये आपस में कैंसिल हो गए। प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए। जो बच गया वही आपका आंसर है ये, और यही आपको वेरीफाई करना था। तो दिस इज इक्वल टू आपका LHS, तो हो गया वेरीफाइड। इसी का सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस है। करना इसमें भी सेम वही काम है, तो इसमें भी आपको RHS लेना है। RHS को एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब अपने बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेते हैं x, और ये सारा ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में लगा देते हैं आगे वाला, xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर y को लेंगे साइन के साथ माइनस y, और आगे वाला सारा ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करते हैं, x2 और x आपका x क्यूब हो गया, यहाँ प्लस हो गया साइन, और ये x2 और y अकेला। फिर x को y2 से किया तो प्लस 1x और y2, यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, x2 और y1। फिर माइनस प्लस आपके माइनस हो गए, तो x एक बार और y की पावर आपकी 2। यहाँ माइनस और प्लस आपका माइनस हो गया, y1 और y2 आपका y3। इसमें टर्म्स कट जाएंगी, x का 2y प्लस का है, x का 2y माइनस का है, कैंसिल। x y2 प्लस का है, x y2 माइनस का है, कैंसिल। बच गया आपका x क्यूब माइनस y क्यूब, और यही आपका LHS है।
तो ये भी हो गया वेरीफाइड। इन दो फॉर्मूलेस को आप ध्यान से देखें क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपके यूज होने वाले हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब इसकी एक्सपेंशन होती है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आता है क्योंकि यहाँ प्लस है, और आगे वाले में ना एक्स वाई के साथ माइनस आता है। इसका उल्टा यहाँ पे है, जब ये आपका माइनस में है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस आएगा और एक्स वाई के प्रोडक्ट में प्लस आएगा। ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 10th क्वेश्चन में आपके इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस का यूज होगा। इन्हें फैक्टराइज करना है। आपको फॉर्म दिख गई होगी बिल्कुल साफ साफ कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और ये एक्स क्यूब, ये भी आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनमें से आप अपने ए और बी निकालेंगे, यानी पहला और दूसरा नंबर जिनके ये होल क्यूब हैं। तो 27 बताया मैंने लास्ट टाइम कि ये 3 का होता है, और y तो y, यानी 27 वाई क्यूब आपका 3y का क्यूब हो गया, प्लस 125 होता है आपका 5 का क्यूब, तो ये 5z का होल क्यूब हो गया। अब आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो x प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अभी जो पीछे हमने वेरीफाई किए हैं ना वही दो फॉर्मूले, ये x प्लस वाई और आगे ये x प्लस वाई, और बड़े ब्रैकेट में जिसमें 3 टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जस्ट इसमें वैल्यू भरनी है आपको। तो पहले तो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, और अगले ब्रैकेट में x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर आपके y का यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर। ये तो चेंज होगा ही नहीं, 3y प्लस 5z ही रहेगा। ये सॉल्व होगा, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y का होल स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -15yz, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 25z का स्क्वायर। यही इसका आंसर है, इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो माइनस में है तो माइनस की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अभी हमने प्रूफ किया, ऊपर वेरीफाई किया है। मैंने डिफरेंस भी बताया था कि माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस आता है, और अगले वाले में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, आगे में यहाँ पे प्लस रहता है। चलिए 64 आपका है 4 का क्यूब, तो 4m का होल क्यूब बन गया आपका पहला नंबर, और 343 आपका 7 का क्यूब होता है, 7n का होल क्यूब ये बन गया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं अपने इस फॉर्मूले के आधार पे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा 4m माइनस 7n, और सेकंड में पहले नंबर का स्क्वायर, बीच में प्लस आपके पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट, और प्लस फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट सेम रहेगा, सेकंड में 4m का स्क्वायर 16m का स्क्वायर बन जाएगा, इनका प्रोडक्ट होके आपका 7 4 28 mn बन जाएगा, और 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।
दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11। फैक्टराइज करना है। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके इस फॉर्म का क्वेश्चन है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इनमें से मैं अपने ए बी सी निकाल लेता हूँ। और वो कैसे निकलेंगे? देखिए जो पहला टर्म है इसमें ए है, ये 27x का क्यूब है, तो जब इसे होल क्यूब करेंगे तो आपका 3x का होल क्यूब आ जाएगा। ये y तो y एज इट इज़ ही है, y का ही क्यूब होता है, z आपका z का ही क्यूब होता है। तो ए बी सी मुझे पता चल गए। आगे यहाँ पे मुझे 3 लिखना है और a की जगह पे मुझे लिखना है 3x और b की जगह y लिखना है और c की जगह z। आप इसे मल्टीप्लाई भी जब करके देखेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला ही आ गया, 3 3 9 xyz। अब ये तो है इसकी फॉर्म। अब इसका होता है फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लिखते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है आपका ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और फिर बड़े ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस a और b का प्रोडक्ट माइनस b और c का प्रोडक्ट माइनस c और a का प्रोडक्ट। तो इस फॉर्म की ये एक्सपेंशन होती है। अब आपको सिंपली इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आपके यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ आपको भर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी को तो लिख लें आप बॉक्स में, जो इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इस तरह से, और इसका इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी सी फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है आपको प्लस में, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z। इसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, ये a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ab यानी फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, तो ये है 3x और y, फिर माइनस bc यानी सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, तो ये y और z, फिर माइनस सी ए यानी थर्ड का और वापस फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो सी है आपका इसमें z और a है आपका 3x और ये ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट ब्रैकेट का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, एज इट इज रहेगा। सेकंड में आपका सॉल्व हो रहा है 3x का होल स्क्वायर, ये आपका 9x स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, z का स्क्वायर आपका z स्क्वायर ही होता है। ये टर्म माइनस किया अगली तो माइनस 3 का 3 और xy, आगे माइनस की टर्म है y इंटू z yz, आगे माइनस की टर्म है 3 का 3 और ये आपका z और x। अब z में से आप z और x में आप x को पहले लिख लें, z को बाद में, क्योंकि सीक्वेंस में लिखे हुए नंबर्स अच्छे लगते हैं। बस सिंपली ये आपका फैक्टराइज था, ये आंसर है इसका। दिस इज योर आंसर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है आपको और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट साइड में तो आप कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, राइट हैंड साइड में आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जिन्हें आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। पहले मैं अपनी RHS रीराइट लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट और छोटे ब्रैकेट में ये x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर।
इन्हें मैं एज इट इज़ रखता हूँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपने बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो मेरे a माइनस बी स्क्वायर 3 बार लिखे हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी लगा के इन्हें मैं एक्सपेंड कर दूंगा। तो आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर a माइनस बी वाली, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें ये खुल जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर माइनस 2xy, फिर आगे प्लस है, इसको खोलेंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस का प्लस, इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2zx, ब्रैकेट क्लोज। आगे का सेम टू सेम रहेगा इसमें, और अंदर देखें आप x का स्क्वायर यहाँ है, x का स्क्वायर यहाँ है, तो ये आपके 2x के स्क्वायर हो गए। इसी तरह ये y का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2y के स्क्वायर हो गए। इसी तरह z का स्क्वायर, z का स्क्वायर 2 इसमें आपके z के स्क्वायर हो गए। फिर यहाँ माइनस 2xy, माइनस 2xy ये एक टर्म है, इसके बाद ये माइनस 2 वाली ये दूसरी टर्म है yz, और माइनस 2 वाली ये तीसरी टर्म है माइनस 2zx। ये इस तरह से इनका पेयर में लिख लिया। फिर से आप अगले वाले को रीराइट कर लेंगे किसी भी चेंज को ना किए बगैर, और ब्रैकेट के अंदर से ये जो 6 टर्म दिख रही हैं आपको, इन सब के अंदर 2 दिखाई दे रहा है, तो इस 2 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे ऐसे, और अंदर जो बचेगा वो लिख देंगे। तो 2 सब में से बाहर आ गया, तो 2 को छोड़ के जो बचेगा वो लिखते हुए चले जाएंगे। तो पहली टर्म बचेगी आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। बाहर 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये एक ब्रैकेट है बाहर x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी जस्ट यही वाली आइडेंटिटी लग गई जो अभी अभी यूज़ की थी। ये आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी बाहर, और अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस आइडेंटिटी का क्या होता है, ये लेफ्ट साइड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। और आप अपने क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ भी आपको यही प्रूफ करना है। तो ये चीज़ डायरेक्ट आपके इसके प्रूफ हो गई। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका इसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है। तो आपका RHS LHS के बराबर प्रूफ हो गया। तो यही आपका LHS था, तो वेरीफाइड हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन में भी आपका इसी आइडेंटिटी का यूज़ है। इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं आप 13th क्वेश्चन को, लेकिन इसे मैं आपको इससे भी छोटे तरीके से करवाऊंगा। क्वेश्चन है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आपको प्रूफ करना है। और इसमें यह दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर है, तब आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम यहां से करेंगे जो गिवन है। x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर है, तो x और y को मैं एक तरफ ले लेता हूं, x प्लस वाई, और जो z है ना वो मेरा इधर चला जाएगा, माइनस z हो गया। फिर इसके बाद मैं कर दूंगा इन दोनों का क्यूब, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करने से a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे। और आइडेंटिटी इस बार आपको 3 टर्म वाली लिखना है, a प्लस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये वाली a क्यूब बी क्यूब प्लस
3ab a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लिखना, ये 4 टर्म वाली मत लिखना। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको लिखनी है। तो इस आइडेंटिटी के बेस पे ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ आपका माइनस जेड का क्यूब, क्योंकि माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, 3 बार क्यूब हो रहा है। अब अपने लेफ्ट साइड में बाकी सारा सेम रहेगा, एक्स क्यूब सेम रहेगा, वाई क्यूब सेम रहेगा, आपका 3xy भी सेम एज इट इज़ रहेगा, और ये जो x प्लस वाई है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसकी जगह आप ये ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड। ये शुरू में आ गया था ना जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये माइनस जेड इधर चला गया था ये चीज़। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके माइनस जेड लिख लेंगे, और इधर आपका सेम टू सेम इसी तरह से। अब इस तरफ सॉल्व करें, एक्स क्यूब रहेगा, वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, और प्लस और माइनस ये आपके माइनस बन जाएंगे, 3 का 3, एक्स का एक्स, वाई का वाई, और ये जेड, और यहाँ पे आपका माइनस जेड क्यूब एज इट इज। अब जस्ट आपको इनकी प्लेसेस चेंज करनी है कि एक्स क्यूब यहाँ रहेगा, वाई क्यूब यहाँ रहेगा, और ये जो जेड है माइनस जेड क्यूब ये इधर आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा, और ये जो माइनस की टर्म इधर लिखी हुई है माइनस 3xyz ये मूव होके आपकी RHS में चली जाएगी, तो ये प्लस की बन जाएगी ऐसे। अब देखिए यही आपको प्रूव करना था ऊपर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और यही प्रूफ हो गया। अब इसी के बेस पे आपका 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब नहीं खोलने हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन क्यूब्स नहीं खोलने हैं। तो यही चीज़ इसमें आपको प्रूफ करनी है इसी तरह से कि जब आपका एक्स वाई जेड 0 के बराबर हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ आपकी इसके बराबर होती है। तो यहाँ भी इस तरह से देखेंगे कि क्या ये 0 के बराबर होते हैं। तो इससे मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा z। तो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 12 और आगे प्लस का 12। तो देखिए तो 0 बन गया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 बन जाता है तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? फिर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू यही जो अभी प्रूफ किया है 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3xyz, ये इसके बराबर हो जाता है। तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये जो माइनस का 12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस का 12, 7 और ये 5, यानी ये पूरा इसके बराबर हो गया। इसमें माइनस का माइनस ही है एक ही। अब ये 4 नंबर हैं, इन 4 का आपको प्रोडक्ट करना है। इन चारों को आप प्रोडक्ट करके देख लेना, जो आएगा वो आपका आंसर। मैंने इन्हें किया हुआ ऑलरेडी, ये 1260 आएगा, आप भी करके देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी से है, इसी से रिलेटेड है, इसी का सेकंड पार्ट है। जस्ट सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ भी आप इन्हें एक्स वाई जेड ले लेंगे, फिर इन्हें देखेंगे आप प्लस करके 28 माइनस 15 माइनस 13 प्लस का 28 आ गया, माइनस का 28 आ गया, आपका आंसर 0 आ गया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 होता है तो फिर इनका जो क्यूब होता है वो आपका 3xyz होता है। यानी कि देयरफॉर, यहाँ पे आप इस तरह से देयरफॉर लगा लेना क्योंकि ये रिजल्ट होता है। देयरफॉर आपका जो x क्यूब है, y क्यूब है और z क्यूब है वो आपका 3xyz के बराबर हो जाएगा। अब आप अपने नंबर्स की वैल्यू भर दें इसमें।
एक्स क्यूब की जगह आपका 28 क्यूब है, वाई क्यूब की जगह आपका -15 का क्यूब है, और जेड क्यूब की जगह आपका -13 का क्यूब है। और ये हो जाएगा आपका 3xyz, यानी 3 × 28 × -15 × -13। तो राइट साइड में आपका माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, और फिर आपके 4 नंबर हैं, इन 4 का आप प्रोडक्ट कर देंगे, वही आपका आंसर। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आंसर 16,380 आएगा। आप करके देखेंगे, आपका भी यही आएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, और ये आपके ए की आइडेंटिटी से रिलेटेड थे। आई होप आपको 4 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।